प्रिय विद्यार्थी, तृतीय वर्ष का फर्स्ट पेपर आपका दार्शनिक धारा है। इसका सिलेबस कुछ समय पहले मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर किया था और उसी सिलेबस में आपके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनके नाम भी दे रखे थे। 2 किताबें इस पेपर के लिए रिकमेंड की गई हैं। एक है अर्जुन मिश्र की दर्शन की मूल धाराएं और दूसरी है शिव नारायण की दर्शन की मूल प्रवृत्ति। इन दोनों में से जो भी आपको सहज रूप से उपलब्ध हो जाए वो कोई एक किताब आप खरीद लें और जब मैं टॉपिक वाइज आपको समझाऊंगी तो इस किताब से पढ़ने के बाद आपको ठीक तरीके से बात और स्पष्ट हो जाएगी। तो अब हम फर्स्ट पेपर के पहली यूनिट का जो पहला चैप्टर है आपका दर्शन का स्वरूप, क्षेत्र, शाखाएं, प्रणालियाँ और महत्व, ये आपका फर्स्ट यूनिट में दे रखा है। इस पर बात अपनी आरंभ करेंगे। यूँ तो पिछले 2 वर्षों से आप दर्शन को पढ़ रहे हैं और फर्स्ट ईयर में इंडियन फ़िलोसफ़ी और वेस्टर्न फ़िलोसफ़ी और सेकंड ईयर में तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र आपने पढ़ी है। तो निश्चित रूप से दर्शन का स्वरूप और उसका क्षेत्र और महत्व आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि ये टॉपिक के रूप में आपके सिलेबस में है इसलिए एक तरह से रिमाइंड करने की दृष्टि से हम इस पर बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा फर्स्ट ईयर में कि दर्शन शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जो दृश्य धातु से बना है और उसका अर्थ है देखना। लेकिन ये साधारण देखना नहीं है। यहाँ पर दर्शन का अर्थ साधारण रूप से अपनी आँखों के माध्यम से बाह्य जगत को देखना, एक देखना वो भी है, लेकिन वो अर्थ यहाँ पर नहीं है। क्योंकि भारतीय दर्शन में जैसा कि आप लोगों ने समझा कि दर्शन से तात्पर्य है तत्व का साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार। इस अर्थ में आप लोगों ने देखा था इंडियन फ़िलोसफ़ी जब पढ़ी थी कि आत्म साक्षात्कार के रूप में दर्शन शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी का एक अंग्रेजी शब्द समानार्थक शब्द फ़िलोसफ़ी हम काम में लेते हैं। ये फ़िलोसफ़ी शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है फिलॉस और दूसरा सोफिया। सोफिया पाश्चात्य जगत में ज्ञान की देवी को कहा जाता है। जैसे भारत में सरस्वती ज्ञान की देवी है, ऐसे ही ज्ञान की देवी उनके लिए सोफिया। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा और मैं पहले भी आपको कहती रही हूँ कि गर्ल्स के लिए जो बड़े शहरों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल होते हैं उनको सोफिया स्कूल कहा जाता है। तो सोफिया ज्ञान की देवी अर्थात ज्ञान का प्रतीक है और फिलॉस का मतलब होता है ज्ञान के प्रति अनुराग, ज्ञान के प्रति प्रेम। तो इस अर्थ में फिलॉसफी का अर्थ हुआ ज्ञान के प्रति प्रेम। हालांकि ज्ञान के प्रति प्रेम और आत्म साक्षात्कार उतना समानार्थक नहीं है जिस रूप में हम फिलॉसफी और दर्शन शास्त्र इन 2 शब्दों को काम में लेते हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों ही शब्दों से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि दर्शन एक बुद्धि प्रधान विषय है और यहाँ तर्क और बुद्धि, सोचना और विचारना
चिंतन, मनन, इन सब को केंद्र में रखकर कुछ बात कही जाती है। तो निश्चित रूप से दर्शन बुद्धि प्रधान विषय है और इसमें भावनाओं और संवेगों का उतना महत्व नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपने पढ़ा भी है और आप लोगों को ध्यान में होगा कि अरस्तु ने मानव को विवेकशील प्राणी के रूप में परिभाषित किया था। मैन इज ए रैशनल एनिमल, ऐसा उनकी परिभाषा थी और ये काफ़ी प्रसिद्ध परिभाषा है। और इससे एक बात स्पष्ट होती है कि प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सोच, विचार, चिंतन, मनन कर सकता है। उसमें स्वाभाविक रूप से जानने की, समझने की, क्या जानना, स्वयं को जानना और जिस जगत में वह रह रहा है उस जगत को जानने की कि ये जगत क्या है, मैं कौन हूँ, किसने मुझे बनाया, क्यों बनाया, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं अन्य प्राणियों से कैसे अलग हूँ। ये सब प्रश्न स्वाभाविक रूप से उसके मस्तिष्क में पैदा होते हैं। तो चूंकि ये प्रश्न स्वाभाविक हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि दर्शन ज्ञान विज्ञान का प्रथम विषय है। और इसी बात से दर्शन विषय के क्षेत्र की व्यापकता भी परिलक्षित होती है, क्योंकि किसी भी विषय को हम चिंतन से परे नहीं कह सकते। क्या हम कह सकते हैं कि ये विषय, इसमें चिंतना की कोई ज़रूरत नहीं है, विचारने की कोई ज़रूरत नहीं है? ऐसा नहीं कह सकते। तो एक तरह से सभी विषय और जितने भी तरह के विषय हैं, समस्याएं हैं, उनके मूल तत्वों या उनकी मान्यताओं का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण दर्शन करता है। प्रत्येक विषय की कुछ मान्यताएं होती हैं जिस पर उस विषय का अस्तित्व और उसका समग्र विकास निर्भर करता है। दर्शन का काम है कि वे इन सभी विषयों की, इन मूलभूत मान्यताओं के सत्य अथवा मिथ्या होने की निष्पक्ष परीक्षा करे। इसी कारण दर्शन को विज्ञानों का विज्ञान माना जाता रहा है। दर्शन के जैसे थर्ड ईयर में आके आपको वैकल्पिक प्रश्न पत्र में चुनने का स्वातंत्र्य है, आपने देखा। तो हर विषय का दर्शन है, साहित्य का दर्शन है, विज्ञान का दर्शन है, कला का दर्शन है, धर्म का दर्शन है, राजनीति का दर्शन है, समाज का दर्शन है, इतिहास का दर्शन है, कानून का दर्शन है। ये सब इस तथ्य के प्रमाण हैं कि प्रत्येक विषय के मूल में, जो भी ज्ञान विज्ञान का विषय है उसके मूल में उसका दर्शन है। और इसीलिए किसी भी विषय की उच्चतम उपाधि को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, PhD कहा जाता है। क्योंकि यदि किसी विषय के दर्शन को आपने समझ लिया तो एक तरह से उसके मूल को आपने पकड़ लिया। किसी भी विषय का निष्पक्ष रूप से आलोचनात्मक मूल्यांकन करना दर्शन का काम है।
और इस कार्य को करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन प्रत्येक विचारक या दार्शनिक को अनिवार्य रूप से करना होता है। ये नियम क्या हैं, इन पर हम बात करेंगे और इससे दर्शन के स्वरूप पर भी प्रकाश पड़ेगा। इनमें से हम समझ सकते हैं कि पहला नियम स्पष्टता का नियम है। किसी भी विश्वास या सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षा करने के लिए, जो कि दर्शन का काम है, उस विषय से संबंधित उसकी अवधारणाओं को समझना आवश्यक होता है, क्योंकि उन अवधारणाओं के माध्यम से ही उसको व्यक्त किया जाता है। यदि हम धर्म का दर्शन कर रहे हैं तो हमें ईश्वर, आत्मा, आस्था, श्रुति, ज्ञान, इन सब शब्दों का ठीक अर्थ समझना होगा। यदि हम इनका ठीक अर्थ नहीं समझेंगे तो हम इन सिद्धांतों या मान्यताओं की आलोचनात्मक परीक्षा कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा नियम है संगति का नियम। जब कोई व्यक्ति, विचारक किसी विशेष सिद्धांत या विश्वास को स्वीकार करने का दावा करता है, कहता है कि ये मेरा सिद्धांत है, यह विश्वास है, तो दार्शनिकों के लिए यह देखना आवश्यक हो जाता है कि उसके विचारों में संगति है अथवा नहीं, एक विचार दूसरे विचार से संगति रखता है या नहीं। क्योंकि यदि कोई विचारक अपनी ही बात को अपने दूसरे सिद्धांत से, दूसरी बात से उसको खंडन कर देता है, तो उसके विचार को तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता और ऐसी मान्यताओं का दार्शनिकों के लिए कोई, दर्शन की दृष्टि से उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तीसरा है तथ्यों की खोज और स्वीकृति का नियम। किसी विश्वास अथवा सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षा करने के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि हम उस सिद्धांत से संबंधित सभी तथ्यों का अन्वेषण करें। किसी भी ऐसे प्रासंगिक तथ्य की उपेक्षा नहीं करनी है जो किसी कारण से हमें अप्रिय है, क्योंकि फिर उसकी हम सही रूप में आलोचनात्मक परीक्षा नहीं कर पाएंगे। आलोचनात्मक परीक्षा के लिए आवश्यक है कि सभी प्रासंगिक तथ्यों को हम खोजें, उनको बिना किसी संकोच के स्वीकार करें और उनको समुचित महत्व दें। इस तरह स्पष्ट है कि एक दार्शनिक के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा कि वह अपने कार्य में निष्पक्ष रहे। उसका झुकाव किसी सिद्धांत, विश्वास, मान्यता के प्रति हो, लेकिन जब वो एक दार्शनिक की तरह काम कर रहा है, किसी सिद्धांत का निष्पक्ष मूल्यांकन कर रहा है, तो मूल्यांकन तभी ठीक मूल्यांकन हो पाएगा यदि वह निष्पक्ष हो। तो निष्पक्षता भी अनिवार्यता है। चौथा है प्रमाणों की स्वीकृति। किसी भी विचार, विश्वास, मान्यता, सिद्धांत को सत्य मानने से पूर्व उसके समर्थन में पर्याप्त और समुचित प्रमाणों की खोज करना दार्शनिक के लिए अनिवार्य है। इसका कारण यह है कि केवल पर्याप्त और विश्वसनीय प्रमाण ही वास्तव में किसी मान्यता, सिद्धांत या विश्वास को सत्य अथवा मिथ्या प्रमाणित कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि दर्शन का काम किसी भी विषय का सूक्ष्म विश्लेषण और निष्पक्ष मूल्यांकन, और इस रूप में दर्शन मानव ज्ञान के सभी महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित है।
और इस दृष्टि से हम देख पा रहे हैं कि उसका क्षेत्र कितना व्यापक हो जाता है। इस सब के साथ साथ दर्शन मानव जीवन की कुछ ऐसी मूल समस्याओं की भी गंभीर विवेचना करता है जिनका संबंध ब्रह्मांड की रचना और अंतिम सत्ता, उसके रचयिता तथा उसके विकास का लक्ष्य, ज्ञान का स्वरूप और प्रमाणीकरण, मानव जीवन का परम ध्येय, मानवीय आचरण का मानदंड, निष्पक्ष चिंतन एवं तर्कणा के मूल सिद्धांत, सौंदर्य का स्वरूप तथा सौंदर्यात्मक अनुभव की अभिव्यक्ति के साधन आदि विषयों से है। ये विषय क्यों दर्शन के सूक्ष्म विश्लेषण के विषय हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि मानव मस्तिष्क में स्वाभाविक रूप से ऐसे प्रश्न होते हैं कि ये सृष्टि कैसे बनी, किसने बनाई, ये स्वयं से ही है इसका अस्तित्व या किसी सृष्टा ने इसको बनाया है तो क्यों बनाया है, मुझे क्यों बनाया है, मैं कौन हूँ, मेरा मूल क्या है। ये सब प्रश्न ऐसी हमारे मन मस्तिष्क की जो स्वाभाविक जिज्ञासाएं हैं उनकी वजह से पैदा होते हैं, जिनके समाधान खोजने का प्रयास दार्शनिक करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दर्शन का क्षेत्र भौतिकवाद से लेकर अध्यात्मवाद तक विस्तीर्ण है और इसकी अप्रोच, इसकी जो कार्य करने की शैली है वो समग्रता को लिए हुए है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड को एक समग्र रूप में अपने अध्ययन का विषय बनाता है और इसकी अप्रोच समन्वयवादी भी है। ये जीवन के विभिन्न आयामों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास भी दर्शन में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम समझने की दृष्टि से इसको देखें तो जैसे समाजशास्त्री की रुचि मानव के सामाजिक होने में है, धर्मशास्त्री की रुचि उसके धार्मिक आयाम को लेकर है, नीति शास्त्री की रुचि उसके नैतिक विवेक को लेकर है, विज्ञानों में शरीर शास्त्री की, प्राणी विज्ञानी की रुचि उसकी प्राणी विज्ञानी विशेषताओं में है। ये अलग अलग खंडों में बांटकर मनोविज्ञानी की रुचि उसके मन को समझने में है, लेकिन दर्शन शास्त्री की रुचि इन सभी, क्योंकि ये मनुष्य के ही विविध आयाम हैं, सामाजिकता, नैतिकता, धार्मिकता, मन, ये सब एक ही मनुष्य के विविध आयाम हैं, तो इनको होलिस्टिक रूप में समझने का काम दर्शन शास्त्री करता है और वही कर भी सकता है। क्योंकि अंततः ऐसे कोई खंड खंड में कोई मनुष्य नहीं होता है, सभी खंडों को जोड़ने का, और इस दृष्टि से दर्शन शास्त्री की भूमिका जीवन और जगत को समझने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम देखेंगे, आपने पढ़ा भी है पिछले 2 वर्षों में, आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा कि किस तरीके से दार्शनिक जीवन और जगत को समग्र रूप में अपनी चिंतना का विषय बनाता है और उसकी अप्रोच समन्वयवादी रहती है। ये विभिन्न प्रश्न जिन पर अभी हमने चर्चा की, इन्हीं प्रश्नों से दर्शन की 3 शाखाओं को हमने फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने समझा था कि किस तरीके से
हम दर्शन को इन प्रश्नों के आधार पर 3 भागों में बांटकर समझ सकते हैं, जो दर्शन की 3 शाखाओं के रूप में जाना जाता है। उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। तत्व मीमांसा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि तत्व को लेकर के जो प्रश्न हमारे मन में रहते हैं कि इस ब्रह्मांड का मूल तत्व क्या है, जो इस मूल तत्व को विचारधारा जो भौतिक बताती है उसको हम भौतिकवाद के रूप में समझते हैं। जो मूल तत्व को आध्यात्मिक मानती है वह अध्यात्मवाद का प्रतिनिधित्व करती है। कुछ विचारक मूल तत्व को एक मानते हैं, वो एक तत्ववादी हैं। कोई 2 मानते हैं। आपने देखा सांख्य दर्शन और देकार्त का दर्शन जो 2 तत्वों को मानता है। इसी तरह से कुछ विचारक हैं जो अनेक तत्वों को मानते हैं, वो बहुतत्ववादी कहलाते हैं। तो तत्व मीमांसा में भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों अर्थात पदार्थ और मन के संबंध के बारे में भी विचार किया जाता है। ईश्वर आत्मा की सत्ता, उनके संबंध, इन सब प्रश्नों की विवेचना की जाती है। सृष्टि एवं सृष्टा का स्वरूप, उनके संबंध, सृष्टि के विकास, इन सब समस्याओं, इन सब प्रश्नों की खोजबीन का काम तत्व मीमांसा में किया जाता है, जिससे उसके विभिन्न सिद्धांत, विकासवाद, यंत्रवाद, प्रयोजनवाद आदि अस्तित्व में आते हैं। क्योंकि जो विचारधारा ये कहती है कि जगत का कोई उद्देश्य नहीं है, वो एक मशीन की तरह काम करता है, यंत्र की तरह का काम करता है, वो यंत्रवाद का प्रतिनिधित्व करता है। जो ये कहता है कि नहीं, इस जगत में एक उद्देश्य है, प्रयोजन है, प्रयोजनवाद का प्रतिनिधित्व करेगा। इसी तरीके से दूसरी इसकी शाखा के बारे में बात करें, ज्ञान मीमांसा, क्योंकि ज्ञान को लेकर के भी हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि ज्ञान क्या है, किसको ज्ञान कहा जाए। इंद्रियों से जो हमें ज्ञान होता है, क्या उसको ज्ञान कहें। लेकिन इंद्रियां कई बार हमें धोखा दे देती हैं, धोखा हो जाता है। अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं। तो इस तरीके से इंद्रिय ज्ञान को किस हद तक प्रमाणिक ज्ञान माने, तो ज्ञान के स्वरूप को लेकर के भी प्रश्न उठते हैं, जिन पर विशद चर्चा दर्शन शास्त्र में की जाती है कि ज्ञान किसे ज्ञान कहें, और इस ज्ञान की सीमा, क्या ज्ञान असीम है या ससीम है, सीमा है तो वो क्या है, हमारी सीमा क्या है, हम कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से ज्ञान मीमांसीय विभिन्न सिद्धांत अस्तित्व में आते हैं। जो सिद्धांत मानव ज्ञान का स्रोत इंद्रियों को मानता है वह इंद्रिय अनुभववादी कहलाता है। जो बुद्धि को मानता है बुद्धिवाद कहलाता है। आप लोगों ने प्रथम वर्ष में जैसा कि समझा भी, इंद्रिय अनुभववाद के पोषक लॉक, बर्कले, ह्यूम थे, वहीं देकार्त, स्पिनोजा और लाइब्निज बुद्धिवाद के पोषक थे। और कांट ने इन दोनों अतिवादी मतों की कमी का अन्वेषण करके समीक्षावाद का प्रणयन किया, जो ज्ञान के निर्माण में अनुभव एवं बुद्धि दोनों की महत्ता स्वीकार करता है। मूल्य मीमांसा में तीसरी जो इसकी शाखा है उसमें मूल्यों की, क्योंकि यह प्रश्न भी हमारे मन में उठता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और क्या ये लक्ष्य, यदि लक्ष्य है पहले तो उसको समझना, और फिर क्या ये लक्ष्य सही है, यह प्रश्न भी उठता है। किसी लक्ष्य को उचित कहा जाए, अनुचित कहा जाए, उसके पीछे क्या मानदंड होंगे, यह प्रश्न भी हमारे मन में उठता है। तो मूल्य मीमांसा में नीति शास्त्रीय मूल्यों की विवेचना का काम किया जाता है और सत्यम शिवम सुंदरम का निरूपण किया जाता है।
इस तरह से हम देख सकते हैं कि दर्शन के महत्व को लेकर, क्योंकि ये अमूर्त चिंतन प्रधान विषय है, स्थूल रूप से इसका विषय उतना स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि सभी विषय एक तरह से दर्शन के विषय हैं। तो कई जिज्ञासुओं के मन में यह प्रश्न रहता है कि दर्शन का महत्व, क्या महत्व है इसका? ये केवल बौद्धिक व्यायाम है? ऐसा नहीं है। दर्शन का महत्व इस रूप में है कि यह जीवन में परम लक्ष्य, जिसको हम दार्शनिक शब्दावली में निश्रेयस कहते हैं, के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परम लक्ष्य भौतिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी। दर्शन केवल मार्गबोध ही नहीं कराता, बल्कि उस मार्ग के, उस लक्ष्य तक पहुंचने के जो मार्ग हैं वो उचित है या अनुचित है, हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारे अकर्तव्य क्या हैं, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, और उनके पीछे के मानदंड क्या हैं। किसी कर्म को शुभ कहना, अशुभ कहना, अच्छा कहना, बुरा कहना, उसके मानदंड क्या हैं, इनका विश्लेषण भी दर्शन करता है। दर्शन का स्वरूप गत्यात्मक है और इसकी उपयोगिता व्यवहारिक है। मार्क्स ने जो सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, उसने राजनीति के क्षेत्र में अपनी व्यापक उपयोगिता सिद्ध की। जितनी भी इतिहास में क्रांतियाँ हुई हैं, जितने भी बदलाव हुए हैं, वो दार्शनिकों के विचारों से प्रेरित रहे। स्वार्थ, अविश्वास, संघर्ष, हिंसा, प्रतिकार से कंपित विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ दार्शनिकों के द्वारा ही पढ़ाया गया है। विज्ञान की खोजों को मानवता के हित में कैसे नियोजित किया जाए, इसकी रूपरेखा दर्शन प्रस्तुत करता है। शांति और अहिंसा का दर्शन ऐसे समय में उसकी उपयोगिता, उसका महत्व अपने आप से ही सिद्ध है। दर्शन ही विश्व में एक नैतिक और समतापूर्ण व्यवस्था की संरचना की ओर मानव को प्रेरित करता है। मेरी समझ ये कहती है कि दर्शन कोई पारिभाषिक रूप से उसकी परिभाषा जो भी की जाए, लेकिन दर्शन का एक सरल समझ ये कहती है कि दर्शन का मतलब है कि हमारा विजन, हमारा नज़रिया जीवन और जगत को देखने का क्या है। तो दर्शन का काम केवल संसार को जानना मात्र नहीं है, वरन जैसा कि मार्क्स ने कहा, दर्शन के सम्मुख मुख्य प्रश्न यह है कि इस संसार को परिवर्तित कैसे किया जाए। इस प्रकार दर्शन की प्रासंगिकता मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दृष्टिगोचर होती है और इस रूप में दर्शन अति महत्व का विषय है। आप लोग किताब से इसको पढ़ लेंगे और कहीं भी समझने में समस्या हो तो अपने प्रश्न मेरे समक्ष रखेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। धन्यवाद।